तो देखिए, बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों तरफ के बयान हमने आपको दिखाए। कश्मीर में शांति से चुनाव और बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा पर कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रखते हैं और फिर इन्हीं पर करेंगे बड़ी बहस। वो सवाल क्या है? कश्मीर चुनाव में शांति, बंगाल में हिंसा क्यों? 5 सवाल आपके सामने। पहला, कश्मीर बदल गया लेकिन बंगाल क्यों नहीं बदल पा रहा है? बंगाल का ये रक्त चरित्र आखिर कब तक देखने को मिलेगा? चुनाव से पहले हिंसा से आखिर किसको फायदा हो सकता है? यह भी वो अहम सवाल है जिस पर बात जरूरी है। क्या ममता सरकार हिंसा रोकने में नाकाम नहीं रही? बिल्कुल। अगला सवाल, चौथा बड़ा सवाल, क्या बंगाल में हिंसा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि बीजेपी इसी बात का आरोप टीएमसी सरकार पर लगा रही है। 5वां सवाल आपके सामने, क्या बंगाल के वोट युद्ध में हिंसा हथियार जैसा है? ये कई गंभीर सवाल हैं जो कि उठते हुए नजर आ रहे। 23 मई को जो नंदीग्राम में हुआ, एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। शाइना एनसी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय सरकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं टीएमसी के। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में अशोक पंडित फिल्म मेकर हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले संजय सरकार साहब, पहला सवाल तो आप ही से बनता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी? टीएमसी की, ममता बनर्जी की। नंदीग्राम में हिंसा होती है, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हैं। राज्यपाल सवाल पूछ रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं हो क्या रहा है, संभालिए हालात को। यह स्थिति क्यों है? देखिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को बताने चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में 3 गोट है। दिलीप घोष के एक गोट है, शुभेंदु अधिकारी के एक गोट है और सुकांतो मजूमदार का एक गोट है। आपको मालूम है संदेशखाली में क्या हुआ था? पैसा लेके महिला को बोला है कि आप जाके वहां पर रिपोर्ट लिखाइए, बलात्कार का रिपोर्ट लिखाइए जाके। आप उसमें कल भी एक ऑडियो क्लिप वहां पर भी निकाल के जो आपको रेखा पात्र जो उसको उम्मीदवार किया है, उसको गाल में जो निशाना हुआ है उसको भी निशाना आ गया। उसमें भी बोला जो इसको निशान बनाइए, जाके बोलिए मेरे ऊपर में काफी टॉर्चर हुआ है, अब जाके रिपोर्ट लिखाइए। और लिखा, अगर किसी को मार नहीं सकता तो केला का जो पेड़ है उसको काट दो, मतलब कहीं भी हत्या करो। भारतीय जनता पार्टी में और नया और पुराना लेके बहुत लड़ाई चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गोटबाजी है। और दूसरे नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी वो हत्या कराई है। मैं आपका दावा को सत्य कर रहा हूँ, दावा का साथ इस कारण मैं कर रहा हूँ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी 0 सन्नाटा हो चुका है। वहां का माहौल लेके आने के लिए और इसके ऊपर में मतलब जो राजनीति करने के लिए, और जिस दिन जज इसको सामने आ जाएंगे, आपको सामने भी आ जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी को गोटबाजी में या महिला के ऊपर में महिला हत्या हुई है। और इसमें सबसे बड़े बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी जितना साजिश कर ले कामयाब करेंगे, हम नाकाम कर देंगे। ठीक, आप उसको सामने लेके 100% आ जाएंगे और आपको सामने प्रूव कर देंगे। संदेश काली को जैसे हमने प्रूव कर दिया है, जो उसको पैसा लेकर महिला को जैसे वैसे आपको बोला बलात्कार हुआ, किसी को जमीन छीन गया, महिला सामने आकर बोला मेरे साथ ऐसे कुछ घटना नहीं हुआ। यहाँ पर भी वही घटना वाला है, वही घटना होने वाला है। और मैदान खाली करके सेंट्रल फोर्स देकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने चाहता है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रहा है। साजिश नाकाम हो जाएंगे बंगाल में, ये कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। क्यों? ज्योतिष कहा था, ज्योतिष बोला आपको तो 100 साल में भी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, शुभेंदु अधिकारी बोला है। चलिए, आपको संजय सरकार, आपको इसमें साजिश नजर आती है, जवाब ले लेते हैं। शाइना एनसी जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाइना एनसी जी, देखिए नंदीग्राम की बात की जाए तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वो खड़ है, और आपने सुना टीएमसी को, इससे पहले कुणाल घोष को भी हमने सुना, टीएमसी प्रवक्ता को, वो ये बोल रहे हैं दरअसल टीएमसी का तो कुछ लेना देना नहीं है, ये लड़ाई वहां पर पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी के बीच में। समीर जी, रथी रानी आरी, आप ये नाम याद रखिए, क्योंकि बंगाल में हमने देखा है कि वायलेंस इस हद तक, इस चरण तक पहुंचा है जहां ममता बनर्जी कहती है कि वो महिला के लिए खड़ी है, महिला की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है। आप जानते हैं कि हिंसा होता है तो पूरे देश में, सिर्फ बंगाल में एक महिला की जान जाती है, और यहाँ टीएमसी बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, ममता बनर्जी चुप है। राज्यपाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, ममता बनर्जी चुप है।
इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह उठे, क्योंकि ये जिस ढंग से होता है हर इलेक्शन में बंगाल में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि ममता बनर्जी तो महिलाओं के लिए नहीं है। ममता बनर्जी बल्कि लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं मेंटेन कर सकती है। जो कोई कार्यकर्ता की हत्या होती है, एक आप सोचिए कि आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं दलित ओबीसी समाज का, जब एक महिला का जान जाता है और जान किस ढंग से हत्या होती है, वहां आपकी चुप्पी और आपको लगता है कि कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्या? मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो एक ढंग से जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रदेश में आप देखें, कोई हत्या हो, कोई कांड हो, अफसोस से किसी की जान जाए, तो तुरंत प्रोएक्टिवनेस आपको देखने मिलेगा। तुरंत पूरे देश में सवाल प्रश्न चिन्ह उठेंगे। क्यों ममता बनर्जी चुप हैं? क्यों जवाब नहीं दे रही है? और क्यों ये साबित करना चाहते हैं कि ये कोई अंदरूनी मामला है, जब एक महिला की जान जाती है और वहां आप दलित ओबीसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, राहुल गांधी चुप, और यहाँ आपके टीएमसी के प्रवक्ता की ये नौबत आ गई है कि वो ऐसे पेश करें कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब एक कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं और इलेक्शन के वक्त हम जानते हैं कि क्या बूथ कैप्चरिंग हुआ है वेस्ट बंगाल में, क्या संदेश काली की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सर देखिए वीडियो, आपको पता चलेगा कि कितनी भ्रष्ट है आपकी टीएमसी पार्टी और किस हद तक जा सकती है सत्ता के लिए।